यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। बेटा, जैसा कि कल भी और उससे पहले की कक्षा में हमने उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि उषा किसे कहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले का समय उषा कहलाता है और सूर्य उदय होने से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है। वो सफेद शंख के समान दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया। और चौका मीन्स रसोई। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगने लगता है जैसे काली सिल्क को किसी ने केसर से धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। काली सिल्क को धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। आकाश में सूर्य ऐसा लगने लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्य उदय होते ही लेकिन ये सारा जादुई प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे ही सूर्य आसमान में बिल्कुल पूर्ण रूप से उदय हो जाते हैं, ये सब प्रभाव खत्म हो जाता है। और इससे पहले पल पल सूर्य के उदय होने पर जो परिवर्तन आता है उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। इसमें 3 पद्यांश है। इसके जो पहला पद्यांश है उसमें शंख के समान माना गया है और प्रातःकालीन आकाश की तुलना जो है वो नीले शंख से की गई है क्योंकि वो शंख के समान पवित्र है। और कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका कहा है क्योंकि भोर का नभ, भोर मीन्स सूर्य उदय होने से पहले का समय, भोर का नभ सफेद और नीले रंग से मिश्रित होता है। दूसरे काव्यांश में कवि ने आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए अलग अलग उपमानों का प्रयोग किया है। उसने कवि ने सिल और सलेट, सिल जिस पर मसाला पीसा जाता है उसका, और सलेट जिस पर हम लिखते हैं, के उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कवि ने अंधेरे को काली सिल के समान माना है और सुबह की किरणें कवि कहते हैं कि लालिमा युक्त होती है। ऐसे में सूर्य उदय ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। और एक और यहाँ पर उपमान दिया है कि प्रातःकालीन सौंदर्य को काली सलेट, लाल केसर और लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना माना गया है। इसके साथ साथ ही जो तीसरा पद्यांश है उसमें कवि ने ये कहा है कि जो कवि ने यहाँ पर भोर के पल पल बदलने का वर्णन किया है। सूर्य उदय के समय आकाश गहरा नीला रंग आकाश में छा जाता है और सूर्य की सफेद कांति, शोभा, आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है उस समय कि मानो नीले जल में किसी गोरी युवती का शरीर हिल रहा हो और धीमी धीमी हवा और नमी के कारण सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। ये है बेटा पूरी कविता के तीनों पद्यांशों का सारांश जो हमने अभी प्रकट किया आपके सामने। और अब हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कविता में किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशीलता का वर्णन है? किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यस बेटा, इसमें देखिए। और दूसरा इसका पार्ट है क्वेश्चन का कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उदाहरण सहित इसको हम प्रतिपादित करें। यहाँ पर कवि ने, इसके लिए देखिए, कवि ने गांव की सुबह का चित्रण करने के लिए किस किस का वर्णन किया है कि भोर के समय आकाश
नीले रंग की तरह, नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल में पीसा केसर, और किसके समान बताया गया है कि एक सलेट के समान बताया गया है। ये सब उपमान जो है कविता को ग्रामीण परिवेश से बांध देती हैं। ये सब उपमान, ये सब तुलनाएं जो है कविता, यहाँ पर कहा गया है कि खड़िया से, खड़िया जो ये मिट्टी होती है, चौक मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, उससे बनी हुई सलेट, ये सब उपमान कविता को ग्रामीण परिवेश से जोड़ देते हैं, परिवेश से बांध देते हैं। और इन्हीं उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि ये गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। और इन सभी शब्द चित्रों में गतिशीलता भी है। इन सब शब्द चित्रों में गतिशीलता भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो शमशेर बहादुर सिंह की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, ऐसा लगता है कि मान लो ये बिल्कुल ही हमारे सामने ये चित्रण बिल्कुल जीवंत है, जीवित है, सजीव है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसमें क्या कहा गया है? भोर का नभ, भोर, भोर मीन्स सूर्य उदय होने से पहले का समय। भोर का नभ अभी चौका गीला पड़ा है, और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका कुछ विशेष विशेष अर्थ है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। ब्रैकेट में देने का मतलब है कि हमें अलग से इसका कुछ महत्व समझना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट में दिया है तो ये नहीं कि ये इसका कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट अलग से ही कविता में दिखाया गया है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। कोष्ठक, ब्रैकेट, विराम चिन्ह जैसे कॉमा, पूर्ण विराम, और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। ये कोष्ठक, ब्रैकेट से इसमें क्या अर्थ प्रकट हुआ है, ये यहाँ पर समझाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर बेटा जो भी कुछ आपके सामने लिखा हुआ है उससे संबंधित आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमें यस बेटा, देखिए इसमें नई कविता के कवियों ने कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कविता में कवियों द्वारा विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान और कोष्ठक आदि का प्रयोग किया जाता है। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कवि ने अभी गीला पड़ा है, और कॉमास में भी दिया गया है अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर कवि ने इसको कोष्ठक में दिया है, कोष्ठक मीन्स ब्रैकेट में दिया है, जो वातावरण की नमी को राख से लिपे हुए गीले चौके की नमी और उसकी पवित्रता से जोड़ देता है। यानी कवि को जो भोर का सलेटी रंग है, सलेटी रंग का आकाश, ग्रे कलर का आकाश और वातावरण की नमी राख से लिपे हुए गीले चौके जैसे पवित्र लगती है। और भी इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस समय आकाश गहरे नीले रंग से गहरे सलेटी रंग में बदल जाता है, और गहरे नीले और गहरे सलेटी और काले रंग के मिलने से कवि को आकाश जो है, अब गहरा नीला रंग लो, आप लोग जब ड्राइंग करते हो तो देखते हो, और गहरा सलेटी रंग जो काले और सफेद से मिलकर बना है,
और काले रंग के मिलने से कवि को आकाश जो है राख से लिपे हुए चौके के समान मटमैला और पवित्र दिखाई देता है। कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? कवि कौन है इसके? कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के बाद आसमान में जब सूरज चढ़ जाता है, बिल्कुल निकल आता है, चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाले व पल पल रंग बदलने वाले प्रातःकालीन आकाश के जादू के टूटने का वर्णन किया है। आकाश के जादू टूटने का क्या वर्णन किया है यहाँ पर कवि ने? कि जैसे किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? कवि ने सूर्य उदय के बाद जो आसमान में सूर्य जैसे ही उदय हो जाता है, आसमान में सूरज देवता चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, उसके साथ साथ सबको मोहित कर देने वाला, पल पल रंग बदलने वाले प्रातःकालीन आकाश के जादू के टूटने का वर्णन किया है। क्योंकि जब सूर्य उदय नहीं हुआ था, उससे पहले पल पल परिवर्तन हो रहा था आकाश में, उससे पहले पल पल में रंग बदलता था आकाश, तो उसका जो जादू है वो टूटने का वर्णन किया है। निम्नलिखित काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बहुत काली यहाँ पर सिल है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। सूर्य उदय होने के साथ ही आकाश में, जैसे ही सूर्य उदय होता है, आकाश में हल्की लालिमा छाने लगती है, और लालिमा जैसे ही छाती है तो आकाश के सलेटी रंग में सूर्य की लालिमा का जो रंग है मिलने से कवि को आकाश ऐसे लगता है जैसे किसी ने काली सिल पर लाल केसर पीसकर उसे धो दिया हो। काली सिल को लाल केसर से धो दिया। काली सिल अंधेरे को कहा गया है, उसको जैसे सूर्य की थोड़ी सी लालिमा दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि लाल केसर से उसे धो दिया हो। और यानी कवि को उस वक्त आकाश लाल केसर से धुले हुए काले सिल के समान दिखाई देता है, जिसको धोने के बाद उसमें केसर का हल्का हल्का सा लाल रंग रह जाता है। और काली सिल ल के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो किसी ने ऐसा किया हो, किया नहीं है लेकिन उसको हमने मान लिया है, मानो किसी ने ऐसा किया हो, तो इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए। उषा कविता के आधार पर सूर्य उदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। इस कविता में कवि ने सूर्य उदय से पहले यानी भोर के समय के हर समय का, हर पल का रंग बदलते हुए आकाश और प्राकृतिक दृश्यों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। भोर का समय, सूर्य उदय होने से पहले का समय, कवि को भोर का नीला आकाश नीले शंख के समान तो लगता ही है। नीले शंख के समान, ये पहले ही पद्यांश में हमने पढ़ा। नीले शंख के समान तो स्लेटी रंग का आकाश राख से लीपे हुए चौके जैसा पवित्र लगता है। सूर्य उदय होने से पहले आसमान में जो लालिमा छाई हुई होती है, वो लालिमा वाला आकाश कवि को केसर से धुले हुए काले सिल की तरह प्रतीत होता है, या काले सिल के समान लगता है। ओके। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? भोर के नभ की तुलना, भोर के नभ मीन्स आकाश, आकाश की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है, क्योंकि इस समय आकाश कैसा लगता है? थोड़ा सा मटमैला लगता है, और इसीलिए कवि ने इसको राख से लिपे हुए चूल्हे के समान, चूल्हा मीन्स चौका, रसोई के समान, जिसे आजकल आप किचन कहते हैं, उसके समान माना है। ठीक है, तो बेटा ये हमने कुछ प्रश्न उषा पाठ के किए, और आप ये सभी प्रश्न अपनी कार्यपुस्तिका में भी कर लेंगे, और अच्छे तरीके से इनको आप पढ़ेंगे। एक दो बार कविता को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से आ जाएंगे, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। हर चीज आसान है अगर हम उसको आसान समझें और आसान
बना लें, हम पढ़ें अच्छे तरीके से, तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो सकता है।